हाय गाइस। आज हम एक बहुत ही अच्छे से एक प्यारे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इनर वर्क क्या होता है, इनर वर्क करने से हमको फ़ायदे क्या होते हैं और हम इनर वर्क कैसे करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क एक डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है? जिसमें कि हम बचपन से जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, छोटे से लेकर आज तक, सोसाइटी ने, हमारी फैमिली ने, हमारे सराउंडिंग ने, स्कूलिंग ने, हर टाइप के एनवायरनमेंट से हमको जो प्रोग्रामिंग मिली है, उन सभी प्रोग्रामिंग्स का एक डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, जिसमें कि हम धीरे 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 इन सभी जो यूज़फुल नहीं है उन सब लेयर्स को हटाना और हमारी जो प्योर सोल है, जो हमारी प्योर कॉन्शियसनेस है, उसको बाहर निकालना ही इनर वर्क है। इनर वर्क को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक डीकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। इसमें हम कुछ करते नहीं हैं, इसमें हम अपने लेयर्स को हटाते हैं ताकि हमारी प्योर इनर सेल्फ, हमारी जो प्योर सोल है, वो दिख पाए। तो इसका फ़ायदा क्या होता है इनर वर्क करने का? इनर वर्क करने के बाद आपकी मेंटल स्टेट एकदम ब्लिसफुल स्टेट हो जाती है। आप एकदम खुश, हर जगह आप खुशी देखते हो, हर जगह आप जो अपना परसेप्शन देखते हो वो दूसरों के परसेप्शन से बहुत डिफरेंट होता है। लोग जो चलते हैं वो भेड़ चाल में चलते हैं, लेकिन आप जो देखते हो वो उसका एक डिफरेंट तरीका होता है। एक ही चीज़ को जब हम डिफरेंटली देखते हैं तो रिजल्ट हमको डिफरेंट मिलता है, क्योंकि इवेंट के साथ अगर हमारा कोई रिएक्शन जुड़ा हो तो हमको आउटकम मिलता है। इवेंट तो है जैसी वैसी ही रहती है, लेकिन जब अगर हमारा रिएक्शन चेंज होता रहता है तो हमको रिजल्ट भी डिफरेंट मिलते हैं। तो हम इसको रिकॉग्नाइज करें कि क्या हमारे पैटर्न्स अभी तक चलते आ रहे हैं, बार बार हमारे साथ क्या रिपीट हो रहा है, उन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना और उन पैटर्न से हमको सीख लेना कि ये ऑलरेडी एक इवेंट थी, पर हर बार मेरा रिएक्शन सेम हो रहा है, इसलिए हर बार ये एक सेम पैटर्न बन रहा है। तो अगर इस पैटर्न को हमको ब्रेक करना है, इस पैटर्न को इंटरप्ट करना है, तो हमको हमारा रिएक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये रिएक्शन चेंज तब होता है जब हम खुद पर इनर वर्क करते हैं। इनर वर्क करने के लिए दो छोटे छोटे मेथड्स हैं जो मैंने अपनी स्टार्टिंग स्पिरिचुअल जर्नी में, जो जब मैंने अपना इनर वर्क करना स्टार्ट किया, जो दो छोटे छोटे मेथड मैंने स्टार्ट किए थे, वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। आज मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। सबसे पहला मेथड है कि आपको जानना है आपके लिमिटिंग बिलीव्स क्या हैं। अगर हम ये जान लेते हैं कि मेरा लिमिटिंग बिलीव क्या है, तो मुझे बहुत आसान हो जाता है उस लिमिटिंग बिलीव को एम्पावरिंग बिलीव में टर्न करना। लिमिटिंग बिलीव्स हमको कैसे पता लगेंगे? एक बार आप दिन में कई बार ऐसा कीजिए कि थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा खुद के थॉट्स पे वॉच कीजिए। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं शांत बैठ जाती हूँ और एक ऑब्जर्वर बन के मैं अपने थॉट्स को वॉच करती रहती हूँ। ऐसा मैं दिन में कई बार करती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ये करना तो दिन में मैं बहुत दफ़ा ऐसा करती थी, लेकिन अब मुझे पता है मैं कोई भी थॉट्स अपने दिमाग में ऐसे ही नहीं लाती हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरी ग्रोथ के लिए, जो मेरे गोल के लिए, जो मेरे विजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। तो अब मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगता, लेकिन जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती थी कि मेरे थॉट्स एक्चुअली जाते कहाँ हैं, मेरी एनर्जी एक्चुअली जाती कहाँ है, क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारी एनर्जी होती है। तो मैंने जब ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मैं ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोचती हूँ, तब मुझे पता लगा कि ये सारे थॉट्स जाके सिर्फ एक बिलीफ पे जाके रुक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ परचेज करने जाना है तो मैं सोचूंगी यार पैसे तो अभी कम है, मैं शायद कल करूँगी, सैलरी आने पे करूँगी। अगर मुझे अपने लिए इन्वेस्ट करना है, कुछ स्किल सीखना है, तो मैं ये सोचूंगी यार पैसे अभी आने दो, फिर देखेंगे, इतना कोई ज़रूरी नहीं है।
तो अगर मैंने ये देखा कि मैं हर बार पैसे के बारे में सोच रही हूँ, पैसा कम खर्च करने के बारे में सोच रही हूँ, तो इसके पीछे एक बिलीफ है मेरा। वो बिलीफ क्या है, जो एकदम बचपन से सुनते अपन आ रहे हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसा कमाने के लिए खून पसीने एक करना पड़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इन चीज़ों की वजह से, जो लोगों की प्रोग्रामिंग की वजह से, लोगों के थॉट की वजह से, मैंने अपने दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बैठा लिया कि इट इज़ वेरी हार्ड टू अर्न मनी। सो हमको हमेशा पैसे सेव करने चाहिए और ऐसे ही नहीं लगाने चाहिए, बहुत सोच समझ के, बहुत ही ऐसी जगह लगाने चाहिए कि जहाँ बहुत ज़रूरत हो। ऐसा करके हम खुद को एकदम बहुत पीछे धकेल देते हैं, सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। जब मुझे ये पता लगा कि मेरा लिमिटिंग बिलीफ पैसे से रिलेटेड है, तो मैंने उस लिमिटिंग बिलीफ को पिविट किया। पिविट करना मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट करना। लिमिटिंग बिलीफ्स वो बिलीफ्स होते हैं जो हमको हमेशा लिमिट करके रखते हैं, कंजस्टेड रखते हैं, हमारा बॉडी बहुत हैवी हो जाता है जब हम लिमिटिंग बिलीफ के बारे में सोचते हैं। तो जब लिमिटिंग बिलीफ के बारे में हमको पता लग गया कि जनरली ऐसा होता है कि ये चीज़ें हमारे माइंड में बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड है, प्रोग्राम्ड है, तो ये बहुत मुश्किल है उसको चेंज करना। लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक इंसान भी उस चीज़ को कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। सो इट इज़ लाइक दैट सिंपल समटाइम्स, कि अगर हम इस अवेयरनेस में आ जाए कि अगर एक इंसान ने बहुत छोटी उम्र में पैसा कमा लिया तो मैं भी कमा सकती हूँ, नॉट अ ह्यूज थिंग। तो इसी तरह हमको अपना जो लिमिटिंग बिलीफ वो पिविट करना है। पिविट कैसे करना है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इसको मैंने पिविट किया कि यार पैसे कमाना तो बहुत आसान होता है। आजकल की जनरेशन तो इतना ज़्यादा अर्न कर रही है, इतना स्किलफुल है। अगर मेरे पास स्किल है तो मेरे पास पैसा कमाना बहुत आसान है। स्किल जब मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँगी तो मेरे पास पैसा आएगा। तो मैंने इस तरीके से मेरे जो लिमिटिंग बिलीव था पैसे से रिलेटेड, जो इतना अच्छा बिलीव नहीं था, उसको बहुत अच्छा कर लिया कि इन्वेस्टमेंट तो मुझे अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि आई लव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्फ। अगर मुझे ये पता चल गया कि ये मेरा एक एम्पावरिंग बिलीव है, ये मुझे एक पावर देता है, तो मेरा ब्रेन उस चीज़ के लिए वायर टुगेदर, फायर टुगेदर हो जाएगा और मैं उस चीज़ को अपने लाइफ में फील करने लग जाऊंगी। उससे रिलेटेड मुझे हिंट्स एंड आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है, अगर हम किसी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को मानने लग जाते हैं तो हमारे ब्रेन की जो न्यूरो नेटवर्क है वो उसी चीज़ को देखने के लिए, उसी चीज़ को समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से एक तरीके से काम करने लग जाते हैं, जुड़ने लग जाते हैं, एक्टिवेट होने लग जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करने लग जाता है। एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि एक घास होती है, अगर हम उसी घास पे रोज चलते रहें तो वहाँ पे एक पाथ बन जाता है। वैसे हमारे ब्रेन पे अगर हम रोज एक ही थॉट लाते रहें तो हमारे ब्रेन में भी न्यूरो नेटवर्क बनने लग जाता है, वो पाथवे क्रिएट होने लग जाता है और ये पाथवे ही हमको सारे अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में ला के देता है, क्योंकि हम एक चलती फिरती मैग्नेट हैं। हम वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि हमारा ब्रेन मानता है। और अगर हमने लिमिटिंग बिलीव को एम्पावरिंग बिलीव में चेंज कर लिया, सिर्फ इतना ही करना है हमको कि लिमिटिंग बिलीव को एम्पावरिंग बिलीव में चेंज करो और उसको रिपीट करते रहो थाउजेंड्स ऑफ द टाइम इन अ डे। आप इसको रिपीट करो। इसको एफर्मेशंस कहते हैं, इसको अफर्म करना कहते हैं। अगर हम इसको दिल से अफर्म करेंगे तो हमारा ब्रेन उसको मानने लग जाएगा और जो न्यूरो नेटवर्क पाथवे क्रिएट होगा वो हमको हर टाइप के रिजल्ट जो हम चाहते हैं हमारी लाइफ में वो ला के देगा। और दूसरा तरीका है इनर वर्क करने का कि हमको अपने ट्रिगर्स को पहचानना है। दिन में आप देखिए आप कितनी बार किन चीज़ों से ट्रिगर होते हैं। क्या आपको लोग ट्रिगर करते हैं या आप कुछ स्पेशल जगह पे जाके, सिचुएशन में जाके ट्रिगर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आज मुझे किसी ने कहा कि तुम मैं ना बहुत मोटी लग रही हो, तो मैं उससे बहुत ट्रिगर हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस
उस इंसान ने मेरे लिए गलत कहा, लेकिन देयर इज समथिंग इनसाइड मी जो वो मानता है कि मैं बहुत मोटी लग रही हूँ, या मैं आज बहुत अगली लग रही हूँ, मैं बिल्कुल सुंदर नहीं लग रही हूँ। वो क्या है जो मेरे अंदर है जो उस चीज़ को मानता है। ये हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ हो जिसकी वजह से आपने उस चीज़ को अपने माइंड में इनग्रेन कर लिया, और यही चीज़ें इमोशन की तरह हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। ये जो उस सिचुएशन से रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड जो हमारे इमोशंस डेवलप हुए हैं, ये इमोशंस हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर्ड हो जाते हैं, वो उनके ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, वो क्लियर आउट नहीं होते हैं। तो यही इमोशंस, जो स्टक इमोशंस हैं, वही ट्रिगर बनते हैं हमारे, और उसी से रिलेटेड अगर कोई बात करता है या हम उसी सिचुएशन में कभी चले जाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे अंदर वही एजिटेशन क्रिएट कर देता है, वही नॉट सो गुड फीलिंग क्रिएट कर देता है। हम बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं उस टाइम जब हमको कोई चीज़ ट्रिगर करती है। तो अपने ट्रिगर्स को पहचानना है। दिन में कई दफ़ा आप देखिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि आप किन बातों से ट्रिगर हुए हैं, और उन ट्रिगर्स के पीछे रीज़न क्या है, आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप वो ट्रिगर हुए हैं। अगर आप उन इमोशंस पे जाएंगे, उन पे वर्क करेंगे कि मैं कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल सकती हूँ, क्या उसका जो रीज़न मेरे साथ बचपन में हुआ था वो आज तक मेरे साथ होता आ रहा है, मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, इतनी एज में बड़ी हो चुकी हूँ, फिर भी मुझे वो बचपन की चीज़ अभी तक ट्रिगर कर रही है, ये एक स्टुपिडिटी है। तो उसको हमको भूलना है, इसको हमको ओवरकम करना है, उसमें वर्क करना है। भूलना तो बहुत मुश्किल काम है, भूलना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो वर्क करना चाहिए और उसको कम्प्लीटली डिमिनिश करना चाहिए, ताकि हम हमारे सोल से वापस जुड़ पाएँ, ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो सारे क्लियर हो पाएँ, और हमारे सोल, हम लोगों के साथ, सोल के साथ खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ, हम अपने सोल से अलाइन हो पाएँ। सो गाइज, अगर आपको अगर आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इसके बारे में आपको कुछ भी जानना हो, इनर वर्क हो से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चंस हो आपके माइंड में, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो मुझे एक थम्स अप देना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, और मैं नेक्स्ट टाइम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर अगर आप जानना चाहेंगे तो इसको और भी ज़्यादा इलैबोरेट करूँगी। टिल देन, बाय।